एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल थी और उस जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी। और इसी जंगल में टोना चिड़िया अपनी छोटी सी बच्चा रानी चिड़िया को लेकर रहा करती थी। रानी चिड़िया की माँ बहुत पहले ही मर चुकी है। तब से लेकर आज तक रानी चिड़िया अपने पापा के साथ ही रहा करती थी। टोना चिड़िया जब काम पर जाता था तब छोटी सी रानी चिड़िया अपनी घोंसले पर अकेला ही रहा करती थी। रानी चिड़िया छोटी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी, इसलिए टोना चिड़िया घर लौटकर खाना पकाकर अपनी बच्ची को खिलाती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपने पापा को कहता है, पापा ओ पापा, मम्मी नहीं है इसलिए तुम्हें अकेला अकेला काम करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है ना। तुम तो सारा दिन घर की बाहर काम करती हो और घर लौटकर फिर से खाना पकाती हो, फिर मुझे खिलाती हो। इसलिए पापा मैं कह रही हूँ तुम एक दूसरा शादी कर लो। अगर तुमने दूसरा शादी कर लिया तो मुझे तो एक माँ मिल जाएगी, तब तो मुझे घर पर अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरी माँ के साथ। पापा अगर तुमने मेरे लिए एक माँ लेकर आई ना तो मैं उनको छोटी माँ कहकर पुकारूंगी। अरे नहीं नहीं रानी, मैं दूसरा शादी नहीं करूँगा क्योंकि सौतेली माँ अच्छा नहीं होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे कोई तकलीफ पहुँचाए, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। अरे पापा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार शादी करके तो देखो। टोना चिड़िया अपनी बच्ची की बात मानकर एक दूसरा शादी करके लाती है। अरे पापा ये कौन है? मुझे तो लगता है ये मेरी नई मम्मी है। क्या ये मेरी छोटी माँ है पापा? अरे हाँ हाँ मेरी बच्चा, ये तुम्हारी छोटी माँ है। आज से तुम इनको छोटी माँ कहकर ही पुकारना, ठीक है? आज तो मैं तेरी मन की इच्छा पूरी कर दी और तेरे लिए एक नई मम्मी लेकर आई। अब से तुझे घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अरे पापा तुम सच सच कह रही हो ना? ये तो मेरी छोटी मम्मी ही है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। अब से तो मुझे इस घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा पापा। आज से मैं अपनी छोटी माँ के साथ रहूंगी और उनकी हाथ की पकवान खाऊंगी। पापा मुझे ना सोचकर ही बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे तो खुशी की मारे नाचने की इच्छा कर रही है पापा। टिंकू अपनी नई मम्मी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया टिंकू को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये कौन है? इसको तो देखकर ही मुझको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही है। इसको मेरी हाथ की बना हुआ खाना खाना है। मैं तो अच्छी तरीके से खिलाऊंगी, तू रुक। मैं तो तुझे एक भी दाना पानी नहीं खाने के लिए दूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ जो कुछ भी करूंगी तेरे पापा को नहीं जानने दूंगी, तू देख लेना। इसके बाद वो तीनों रेस्ट करने लगती है। कुछ देर बाद टोना चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। तभी टिंकू आती है और आकर अपनी माँ को कहने लगती है, छोटी माँ ओ छोटी माँ, तुम अभी तक सो रही हो? जरा उठ जाओ ना, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और मुझे तो तुम्हारे साथ ढेर सारे बातें भी करनी है। अब तुम उठ जाओ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। खाते खाते हम दोनों बहुत सारा बातें करेंगे। टिंकू की आवाज से मीनू चिड़िया की नींद टूट जाती है, इसलिए वो उठकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर कहने लगती है, अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? जा यहाँ से चले जा, तेरी आवाज से मेरी नींद टूट चुकी है। क्या तेरी वजह से मैं इस घर में शांति से सो भी नहीं सकती हूँ? अब जा यहाँ से चले जा। मीनू चिड़िया की ये सब बातें सुनकर टिंकू को बहुत ही ज्यादा दुख होती है। दुखी होकर टिंकू वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टोना चिड़िया लौट कर आता है और आकर कहता है, अरे मीनू तुम अभी तक सो रही हो और हमारी बच्चा वो कहाँ पर है? अरे टोना जी, क्या वो घर पर है? वो तो खाना खाकर बाहर चली गई है कब का। वो तो खेल रही है अपने दोस्तों के साथ। अरे तुम तो काम से लौट कर आई हो, अब जाओ हाथ मुंह धो कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। इस तरह से मीनू चिड़िया अपने पति टोना के पास बहुत ही अच्छा बनकर रहती थी और टोना चिड़िया को भी कुछ भी पता नहीं चलता था मीनू चिड़िया के बारे में। वो सोचती थी मीनू चिड़िया उसकी बच्ची को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है और मीनू चिड़िया को एक बेटी होती है। अपनी बेटी को देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अचानक एक दिन टोना चिड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और बीमारी में टोना चिड़िया की मौत हो जाती है। अपनी पापा को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। पापा पापा तुम भी मुझे छोड़कर चली गई,
मम्मी की तरह मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे रहूंगी? तुम्हारी अलावा तो मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा पापा। और सौतेली माँ, वो तो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है। अब मैं कैसे रहूंगी? तुम वापस चले आओ पापा, चले आओ। पापा, तुम भी मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ये सब कह कर टिंकू जब बहुत ही ज्यादा रो रही थी, तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे महारानी, तुम यहाँ पर हो? मैं तो तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही हूँ। और अपनी मरी हुई पापा के लिए इतना ज्यादा शौक क्यों है? अब रोना धोना छोड़ो, किचन में जाओ और मेरी बच्ची के लिए खाना पकाओ, जाओ। इसके बाद टिंकू किचन में चली जाती है और जाकर अपनी बहन और सौतेली माँ के लिए बहुत सारा खाना पकाती है और उन दोनों को खाना खाने के लिए दे देती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपनी बच्चा रानी को कहती है, अरे रानी, तू इधर आ, मेरे पास आ, मैं तुझे थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। तू तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, कितना ज्यादा पतली हो चुकी है। अब तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। अरे माँ, तुम ऐसे क्यों करती हो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। हर रोज इतना सारा खाना कौन खाता है? मुझे नहीं चाहिए इतना सारा खाना, मुझे नहीं खानी है, तुम ही खाओ। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टिंकू चली आती है और आकर अपनी माँ को कहने लगती है, माँ, मैं सारे काम खत्म कर चुकी हूँ, अब ना मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। क्या बोला तूने? तुझे खाना चाहिए? मैंने ना तुझे सुबह ही एक रोटी दी थी, अब तुझे फिर से भूख लग चुकी है? माँ, तुमने तो मुझे एक ही रोटी दिया था और वो खाकर क्या भूख मिटती है? और सारा की सारा दिन मैंने बहुत सारा काम किया, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है माँ, मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो ना माँ। अगर खाना नहीं है तो मुझे बहन की झूठा खाना ही दे दो। क्या बोला तूने? तुझे ये खाना खाना है? ये तो मेरी बेटी की खाना है, तुझे इस पर भी नजर चली आई? तू रुक, अभी मैं तुझे मजा दिखाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है और मार खाकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया टिंकू के पास आती है और आकर कहती है, अरे टिंकू, तू सुन ले, आज तेरी बहन को लड़के वाले देखने के लिए आएगी। वो लड़के वाले बहुत ही ज्यादा अमीर है, दूसरे जंगल की टीना चिड़ा की बेटा, इसलिए उन सभी के लिए तू अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ, तुम ज्यादा चिंता न करो, मैं उन सभी के लिए अच्छे खाना पकाऊंगी। और हाँ, और एक बात कान खुलकर सुन ले, उन लड़के वालों के सामने तू बिल्कुल भी मत आना, ठीक है? इसके बाद टिंकू अपनी सौतेली माँ की बातें मानकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया किचन में जाकर सारे की सारा खाना पकाने लगती है। शाम को लड़के वाले रानी चिड़िया को देखने के लिए चला आता है। अरे आ गई हो तुम सब, मैं तो तुम सभी के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, अब आ जाओ अंदर, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठना बाद में होगा, अब तुम्हारी बच्ची को बुलाओ, मुझे तो उनको देखना है। इसके बाद मीनू चिड़िया अपनी बच्ची को वहाँ पर लाती है, लेकिन टीना चिड़ा रानी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि टीना चिड़ा ने रानी चिड़िया को बहुत सारा सवाल पूछी थी, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दे पाई और वो बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। तभी टीना चिड़िया रानी चिड़िया को देख पाती है खाना पकाते हुए। अरे किचन में जो है वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैंने तो सुना था कि मीनू चिड़िया की एक सौतेली बेटी है, क्या वो सौतेली बेटी यही है? तो फिर मैं इसको ही अपनी बेटी के लिए बहू बनाऊंगी। इसके बाद टीना चिड़िया मीनू चिड़िया को सब कुछ खुलकर बताती है और अपनी पसंद के बारे में भी बता देती है। टीना चिड़िया की मुंह से सारे की सारे बातें सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर मीनू चिड़िया किचन में चली जाती है और जाकर टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। अरे शैतान टिंकू, मैंने तुझे मना किया था कि तू उस घर में नहीं जाएगी, लेकिन तूने फिर भी उस घर में गई थी ना। तुझे शादी करने की बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तू रुक, आज मैं तुझे मार कर तेरी शौक मिटा दूंगी। ये सब बातें कह कर मीनू चिड़िया टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। तभी वहाँ पर टीना चिड़िया चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी रुक जाओ, तुम इतना ज्यादा निष्ठुर कैसे हो सकती हो? तुम अपने सौतेली बेटी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करती हो, मैं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अब तुम
कान खुलकर सुन लो, तुम मेरी बच्ची के साथ टिंकू को शादी करने के लिए राजी हो जाओ। इसके बाद मीनू चिड़िया राजी हो जाती है और कुछ ही दिनों में टिंकू की शादी हो जाती है और इस तरह से टिंकू अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बच जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारे प्यारे दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक जंगल में एक आम की पेड़ थी। एक दिन वहाँ पर एक भयानक डायन चली आती है। वो डायन आकर एक आम की रूप ले लेती है। इसके बाद उस आम की पेड़ में ही रहने लगती है। इसके बाद से अगर कोई वहाँ पर आम खाने के लिए आती थी तो वो डायन उसको ही पकड़कर खा लेती थी। इस तरह से बहुत दिन चलने लगी। फिर एक दिन ऐसे ही वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है। वो टूनी चिड़िया आकर देखती है एक पेड़ में बहुत सारा आम है, लेकिन एक आम कुछ अलग है। इसलिए वो टूनी चिड़िया आम खाने के लिए नहीं जाती है और उस आम को देखकर अकेला अकेला कहने लगती है, अरे इस आम को देखकर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पेड़ की सारे आम तो पीला है और एक आम लाल है। क्यों ऐसा है? मुझे लगता है कुछ न कुछ जरूर है। मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए और किसी से मदद मांगना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ से उड़कर जाती हूँ परी के पास और उनसे ही पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये कहकर वो टूनी चिड़िया परी के पास चली जाती है। अरे परी, क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? अगर सुन रही हो तो मेरे सामने आ जाओ। तभी वहाँ पर वो परी चली आती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे इस तरह से क्यों पुकार रही हो? अरे परी, हमारे जंगल में एक आम की पेड़ है। मैंने गई थी उस आम की पेड़ से आम खाने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि एक पेड़ बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए मुझे कुछ संदेह हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। क्या तुम्हें कुछ पता है ऐसा क्यों है? अरे हाँ टूनी चिड़िया, मुझे पता है। उस पेड़ में तो एक भयानक डायन रहती है और जो कोई भी वहाँ पर जाती है वो डायन तो उसको ही पकड़कर खा लेती है। अब टूनी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपना शक्ति दे रही हूँ। तुम मेरी शक्ति लेकर उस आम के ऊपर दे देना, फिर देखना जो कोई भी होगा वहाँ से भाग जाएगा और कभी भी वहाँ पर नहीं आएगा। ये कहकर वो परी अपनी जादुई शक्ति टूनी चिड़िया को दे देती है। इसके बाद टूनी चिड़िया उड़ता हुआ उस आम की पेड़ के पास चली जाती है और जाकर अपनी जादुई शक्ति उस आम के ऊपर दे देती है। तभी वो डायन आम से बाहर चली आती है और आकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद से जंगल की सारे पक्षियाँ उस आम की पेड़ के पास आती थी और आकर आम खाती थी और ऐसे ही उस जंगल की सारे पक्षियाँ खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चा टिंकू को लेकर रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेतों में केले की खेती करती है और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया की केले की पेड़ में बहुत सारा केला भी उग जाती है। इसलिए टिंकू अपनी माँ को कहने लगती है, मम्मी मम्मी, हमारे केले की खेत में तो बहुत सारा केला उगा है। अगर ये केला हम दोनों ने बेचा तो बहुत सारा पैसा भी मिलेगा माँ, और हमारा एक छोटा सा पक्का घर भी हो जाएगा। अरे हाँ टिंकू, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब तो शाम हो चुका है। अब चलो हम दोनों अपने घर में चलते हैं। ये कहकर टूनी और टिंकू अपने घर वापस चली जाती है। टूनी और टिंकू जब अपने घर वापस चली जाती है तभी अचानक वहाँ पर एक भयानक डायन चली आती है और आकर उन केलों को देख पाती है। देखकर कहने लगती है, अरे वाह, इन केलों की पेड़ में तो बहुत सारा केला उगा है। अब मैं इन केलों को खा लेता हूँ। ये कहकर वो डायन टूनी चिड़िया की पेड़ की सारे केला खा लेती है और उन केलों को खाकर वो डायन वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही वो रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। फिर वहाँ पर टूनी और टिंकू चली आती है। आकर देखती है
उनके केलों की पेड़ में एक भी केला नहीं है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टिंकू रोते रोते अपनी माँ को कहती है, मम्मी मम्मी इस बार भी हमारा पक्का घर नहीं होगा। इतना बड़ा सर्वनाश कौन किया है? रातों ही रात में हमारी सारे के सारे केले की पेड़ से केला खा लिया। किसने किया ऐसा माँ, किसने किया? टूनी और टिंकू जब ये सब बातें कह कर रो रही थी, तभी वहाँ पर वो भयानक डायन चली आती है और आकर देखती है टूनी और टिंकू बहुत ही ज्यादा रो रही है। ये देखकर उस डायन को बहुत ही ज्यादा दया आती है, इसलिए डायन अपनी जादुई शक्ति से उन केलों की पेड़ में फिर से केला लौटा देती है। इसके बाद वो डायन वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी और टिंकू अपनी पेड़ में फिर से केला देख पाती है और देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे माँ, ये हमारे साथ क्या हो रही है? एक तो रातों ही रात केला गायब हो चुका था और अब फिर से कोलम अपने आप वापस कैसे आ गया माँ? पता नहीं मेरी बच्चा, मुझे लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रही है। अब चलो टिंकू, इन केलों को तोड़कर हम दोनों बाजार में बिकते हैं, फिर हमारे लिए एक सपनों की घर बनाते हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया उन केलों को बेचकर अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना लेती है और वो दोनों उन घर में बहुत ही सुख शांति से रहने लगती है। तो हमारी प्यारी दोस्तों, ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। एक दिन उस कालू कौवा को बहुत ही ज्यादा भूख लगता है। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? खाना कहाँ से लाऊं? मैं एक काम करती हूँ, मैं इंसानों की गांव में चली जाती हूँ, जाकर देखती हूँ कि मुझे वहाँ पर कुछ खाना मिलता है या नहीं। ये कहकर वो कालू कौवा इंसानों की गांव के पास चली जाती है और एक किचन में चली जाती है। जाकर देखती है वहाँ पर एक मछली फ्राई रखा हुआ है। ये देखकर वो कालू कौवा उस मछली को चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवा भागकर एक पेड़ की डाल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। कालू कौवा जब वहाँ पर बैठी हुई थी, तभी उसी रास्ते से एक टूनी चिड़िया जा रही थी। तभी टूनी चिड़िया उस मछली को देख लेती है और देखकर अकेला अकेला कहने लगती है, अरे वाह, कालू कौवा के पास तो एक मछली है, मुझे तो कुछ भी करके उस मछली को लेना होगा। मेरे घर में तो मेरी बच्चा भूखे है, मैं जब इस मछली को लेकर जाऊंगी तो वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके ये मछली लेना ही होगा। अरे कालू कौवा, ओ कालू कौवा, तुम वहाँ पर अकेला बैठे हुए क्या कर रही हो? अरे कालू कौवा तो कुछ भी नहीं बोल रही है, ऐसा काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ उल्टा सीधा कालू कौवा को बोलना होगा। तभी वो कालू कौवा उस मछली को छोड़ देगा और मैं उस मछली को लेकर भाग जाऊंगी। अरे कालू कौवा, तुम तो कितना ज्यादा काली हो और तुम्हें देखने में बहुत ही ज्यादा घिन आती है। तुम तो दिखने में इतना खराब हो और अपने आप को जतन भी नहीं करती हो और तुम्हारे गले की आवाज वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, अगर कोई सुन लेगा तो वो तो मर ही जाएगा। तुम देख लेना, मैं जंगल को सबको बोलूंगी कि तुम्हें इस जंगल से भगा दे। वो कालू कौवा टूनी चिड़िया की मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर कहने लगता है, क्या बोला तूने टूनी चिड़िया, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो मछली नीचे गिर जाती है और टूनी चिड़िया उस मछली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। टूनी चिड़िया भागते हुए एक नदी के पास चली जाती है और जाकर वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक भयानक डायन चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे वाह खुशबू, कितना अच्छा खुशबू है, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई फिश फ्राई है। अरे हाँ, वहाँ पर तो फिश फ्राई है, अब मैं इसको खा लेती हूँ। ये कहकर वो डायन उस मछली को खा लेती है और ये देखकर वो टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते उस डायन को कहने लगती है, अरे डायन, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी बच्ची की खाना खा लिया, अब मैं उन दोनों को क्या खाने के लिए दूंगी? मेरी बच्चा तो घर पर भूखे है, अब मैं उसको क्या खिलाऊंगी? एक काम करो, तुम भी मुझे खा लो, मुझे नहीं जिंदा रहना है। उस टूनी चिड़िया को रोता हुआ देखकर उस डायन को बहुत ही ज्यादा दया आती है, इसलिए डायन अपनी जादुई शक्ति से टूनी चिड़िया को कुछ खाना दे देती है। टूनी चिड़िया उस खाने को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और अपनी दोनों बच्ची को दे देती है। टूनी चिड़िया की दोनों बच्चा खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
और उसी जंगल में वो तीनों मिलकर खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुंदरबन नाम की एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल थी और इसी जंगल में टोना, टूनी और उनकी बच्चा टिंकू रहा करती थी। वो तीनों अपने घर पर बहुत ही ज्यादा सुख से ही अपनी जीवन बिता रही थी और उसी जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी भी रहा करती थी। वो लोमड़ी जंगल में एक फाद पद कर रखती थी। अगर उस फाद में कोई गिर जाती थी तो वो लोमड़ी उसको पकड़कर खा लेती थी। दूसरी तरफ टिंकू अपनी पापा को कहने लगती है, पापा पापा मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। ठीक है टिंकू, मैं अभी जाती हूँ जंगल में और तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर टोना चिड़ा जंगल में चला जाता है खाना ढूंढने के लिए। टोना जब जंगल में खाना ढूंढ रही थी तभी अचानक लोमड़ी की जाल में फंस जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं ये कहाँ पर फंस गई हूँ, मैं अब यहाँ से कैसे निकालूंगी। अरे अरे छोटी सी चिड़िया, मैंने तुमको पकड़ लिया है, अब तो मैं तुमको खा लूंगी। हा हा हा। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, तुम मुझे मत खाओ, मेरी बच्चा तो मेरे लिए इंतजार कर रही है। मैं तो अपनी छोटी सी बच्ची के लिए खाना लेने के लिए आई थी बाहर, लेकिन मैं इस तरह से फंस जाऊंगी वो तो मुझे पता भी नहीं थी। लोमड़ी तुम मुझे मत खाओ, तुम मुझे छोड़ दो लोमड़ी, छोड़ दो। अरे छोटी सी चिड़िया, मैं तुझे छोड़ने के लिए पकड़ा नहीं हूँ, अब तो मैं तुझे खा ही लूंगी। हा हा हा। नहीं, मुझे डरने से कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उस लोमड़ी को बात करके उलझा कर रखती हूँ। अगर मुझे घर लौटने में देर होगी तो टूनी को तो समझ में आ ही जाएगी कि मुझे कोई दिक्कत आई है। तब तो टूनी चिड़िया यहाँ पर जरूर आएगी और आकर मुझको बचा लेगी। अरे टूनी टूनी, हमको बचा लो, क्या मेरी आवाजें तुम्हारे पास जा रही है तो मुझे बचा लो। अरे टोना, इतना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अब तो मैं तुझे खा ही लूंगी। नहीं नहीं लोमड़ी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी तो घर में मेरी बीवी और बच्चा है, वो दोनों मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अकेला अकेला कहने लगती है, अरे कितना समय निकल चुका है लेकिन टोना तो अभी तक घर पर नहीं आई है। मुझे तो लगता है टोना को कोई विपद आ चुकी है। नहीं, मुझे अब जाना होगा। मुझे लगता है वो लोमड़ी ने टोना को पकड़ लिया है, मुझे तो उनको बचाना ही होगा। ये कहकर टूनी चिड़िया टोना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जाकर दिखता है टोना लोमड़ी की जाल में फंस चुकी है। ये देखकर टूनी कहने लगती है, अरे टोना तुम चिंता ना करो, मैं तुमको बचा लूंगी। मैं जानती हूँ इस जंगल में एक छोटी सी परी रहती है, मैं अगर उनको बुलाऊंगी तो वो जरूर मदद करेगी हमारी। ये कहकर टूनी चिड़िया उस छोटी सी परी को बुलाने लगती है। अरे परी परी, क्या तुम यहाँ पर हो? अगर हो तो यहाँ पर जल्दी आओ और हमारी मदद करो। तभी वहाँ पर वो परी चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी टोना को बचा लूंगी और इस लोमड़ी को मैं उचित शिक्षा जरूर दिलाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी सुना था कि ये लोमड़ी जंगल की पशु और पक्षियों को पकड़कर खा लेती है, इसलिए आज मैं इस लोमड़ी को मार ही डालूंगी। ये कहकर वो परी अपनी जादुई शक्ति से उस लोमड़ी को आग लगा देती है और वो लोमड़ी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद टोना भी मुक्त हो जाती है और मुक्त होकर कहने लगती है, अरे परी तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। परी एक और बात, मेरी बच्चा ना घर पर भूखे है, अगर तुम मुझे कुछ खाना दे देती तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। तभी वो परी जादुई शक्ति से एक जादुई कलशी टोना और टूनी को दे देती है। अरे टोना टूनी, ये ना एक जादुई मटका है, अगर कुछ खाना है तो इसे मांग लेना तो जरूर दे देगी। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। टोना और टूनी उस जादुई मटके को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और ढेर सारा खाना खाने लगती है। इसके बाद से वो तीनों उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।